है। मंत्री जी आज जनता दरबार लगाए थे, किस तरह के मुद्दे देखने को मिले हैं? देखिए काफ़ी समस्याएं लोगों में है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा अच्छा पहल है। राहुल जी का निर्देश है। हमारे प्रभारी मीर साहब, हमारे अध्यक्ष और खड़गे साहब से मिला था मैं। उन्होंने कहा था कि जनता का काम करो और क्षेत्र में काम करते ही हैं, लेकिन अब पार्टी ऑफिस में आके जरूरत पड़ी तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी ऑफिस में जाऊंगा, लोगों का काम करूंगा, सबका काम करूंगा, क्योंकि काफ़ी नीडी लोग हैं। जितने भी आवेदन आए मैं सबसे मिला, ऑन द स्पॉट मैंने काम किया। लगा कि नहीं, सही में समस्या है, इसका निष्पादन होना चाहिए। हमने प्रयास किया। लगभग अप्रॉक्स 200 एप्लीकेशन थे। तो कुछ टेक्निकल बातें भी थी, किसी का पैसा नहीं है, किसी का ऑपरेशन है, किसी का खाद्य आपूर्ति में कुछ डीएसओ के साथ प्रॉब्लम है। तो सारी बातों को हमने लिया है और कुछ ऑन द स्पॉट भी समाधान किया मैंने, और कुछ मैं समाधान का इंतजार कर रहा हूँ पदाधिकारी क्या करते हैं। तो अच्छा पहल है और इस तरह का पहल होना चाहिए। मैं थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी को, थैंक्स दूंगा हेमंत सोरेन जी को। लगातार एक्शन में दिख रहे हैं मंत्री जी। आप रिम्स का निरीक्षण किए, रिम्स 2 की आप घोषणा किए, जो भी कमियां हैं आप घूम घूम करके देख रहे हैं और उन्हें निष्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब स्वास्थ्य विभाग में एक एनर्जी सी दिख रही है, क्या कहिएगा इसमें? नहीं, होना चाहिए। देखिए, लोगों को एक्सपेक्टेशन है ना कि नई सरकार बनी है, नया मंत्री बना है, तो मैं ये कहूँगा 18 साल भाजपा ने ध्यान नहीं दिया, और खासकर स्वास्थ्य जैसे जो विभाग है ये जनता से टचिंग है, और जो खाद्य आपूर्ति विभाग ये भी जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया। लैप्सेस है, काफ़ी गैप हो गया, तो उस गैप को मैं भरूंगा, अच्छी तरह से भरूंगा। आप देख सकते हैं कि चारों ओर रात भर सोता नहीं हूँ, फ़ोन आता है, बीमार है, इलाज है, किसी का डेड बॉडी नहीं दे रहा है। तो मैं मैंने संकेत दे दिया है सभी हॉस्पिटल को कि बॉडी नहीं रखिएगा आप। कोई डेथ कर गया तो इतना तो सहानुभूति होनी चाहिए, इंसानियत तो होनी चाहिए ना। और जब हम पैसा दे रहे हैं आपको, हमारे पैसे से आपको हॉस्पिटल चल रहा है, हम एनओसी दे रहे हैं, तो वहाँ मेरा आदेश तो मानना होगा आपको। तो नहीं मानिएगा तो या तो हॉस्पिटल को आप बंद कीजिए, या तो मेरा आदेश को मानिए। क्योंकि आप एक डॉक्टर है मंत्री जी, और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा आपको माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। जड़ तक आप पहुंच सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग में क्या कमियां हैं सब कुछ देख सकते हैं। क्या कहेंगे इस? देखिए, ऑब्वियस है कि स्वास्थ्य में जो काफ़ी प्रॉब्लम है, और हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मुझे स्वास्थ्य दिया कि एक डॉक्टर है तो यही ठीक कर सकता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो उसका इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। और आपने देखा कि अभी 14 तक खरमास है, मानता हूँ मैं। अभी केवल ये फर्स्ट स्टेज में देखिए हड़कंप मच गया है, ठीक है। लोगों को उम्मीद जग गई कि नहीं, मेरा अब स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जब बजट में हम लेंगे और बिल्कुल बदलाव दिखेगा, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, और फूड भी हम अच्छा देंगे, चावल भी अच्छा देंगे, और आपदा विभाग भी मेरे पास है। अभी मैं सेंट्रल जा रहा हूँ, राजा जी है, कहाँ है राजा भाई? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से कॉल भी आया है, हमारे विधायक जी भी हैं। सेंट्रल में जो आपदा विभाग देखते हैं उनकी सेक्रेटरी से मेरी बात हुई थी। हमने कहा था कि झारखंड इतना, आप लोग ये मत समझिए कि स्मॉल स्टेट है। आपने आपदा में क्या दिया मुझे? आप जहाँ भाजपा शासित राज्य वहाँ पैसा दे रहे हैं, वाई नॉट इन झारखंड? हमने क्या किया है? हम क्या भेदभाव आप कर रहे हैं हमारे साथ? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है सेंट्रल में मुझे पूरी रिपोर्ट लेके मुझे बुलाई है, और निश्चित तौर पर लोगों का एक अंतिम सवाल मंत्री जी, एचएमपीवी की सुगबुगाहट दिख रही है। नहीं, लोग इससे एचएमपीवी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने अलर्ट कर दिया है, विभाग को अलर्ट कर दिया है, निर्देश दे दिया है, गाइडलाइन दे दिया है, फॉलो करने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन सभी से बात हो गई है, आज सेक्रेटरी से बात हुई, आज पूरे जहाँ जहाँ एयरपोर्ट हुआ, ट्रेन हुआ, बस हुआ, सब जगह मैंने गाइडलाइन दिया है। लेकिन बातें ये आ रही कि जब तक सेंट्रल से कोई गाइडलाइन नहीं आ जाए, हम अपने तैयारी तो पूरा कर रहे हैं, मुकम्मल तैयारी मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक सेंट्रल से जो गाइडलाइन आना है हम लोग वेट कर रहे हैं। जब वो आ जाएगा उसके बाद हम लोग। राहुल जी ने कोरोना के टाइम पे भी केंद्र को कहा था कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए, जांच किए जाए, लेकिन आप लोग इस बार भी तो कहीं रहे।
राहुल गांधी जी का जो आदेश सर्वे सर्वा है वो हम लोगों के सर्वे सर्वा है, और वो जो कहते वही होता है। अगर राहुल जी की बात मान ली होती मोदी जी तो इतनी जाने नहीं जाती, लोग बच जाते हैं। लेकिन फिर भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये वो कोरोना नहीं है, ये बिलो 5 ईयर्स और एबव 70 ईयर्स उस पर इफेक्टेड हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया में नहीं आ रहा था, लेकिन जब डिजीज़ की बातें आ गई है तो मैं आया हूँ। रक्षा करना है, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आराम से रहिए, घूमिए फिरिए, नया साल मनाइए। धन्यवाद। बाहर से जो लोग आ रहे हैं मंत्री जी, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, एक आखिरी, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो अभी बाद में बात। अरे यार इस तरीके सर ये जनता दरबार है, क्या है कांग्रेस का प्लान जनता दरबार से? जनता दरबार आप लोग पहले भी देखे होंगे, इसके पूर्व भी प्रदेश कार्यालय में हमारे कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के द्वारा इस तरह का जनता दरबार लगाया जाता था, और जिसमें हमारे प्रदेश के कोने कोने से लोग उस तिथि को पहुंचते थे। आज भी हमारे बीच हमारे माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य और जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, आज आए हुए हैं। अभी तक इन्होंने 30 आवेदनों का निष्पादन किया है, और उसके बाद अभी लंबी कतार है। सुबह से लोगों का यहाँ पर पंजीयन हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से सारा कार्य का निष्पादन हो रहा है, और इनसे संबंधित जिस तरह की समस्याएं हो, इनके विभाग से संबंधित उसका ये अवलोकन कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश विभाग को दे रहे हैं। मंत्री जी आप बता दीजिए, मंत्री जी से भी तो आपको क्या लग रहा है, आपने क्या कुछ आश्वासन दिया? देखिए बच्चा भी आया था, उसको हर महीने खून की जरूरत होती है, पहले सदर अस्पताल में उपलब्ध हो जाता था, अभी वो नहीं हो पा रहा, आपने कुछ आश्वासन भी दिया है? अध्यक्ष जी ने बता दिया ना। अभी अध्यक्ष जी नहीं कर रहे हैं ना जनता दरबार। जनता दरबार आपका है, अगर आपका नहीं है तो हम लोग चले जाते हैं, आप बता दीजिए। अच्छा मंत्री जी दे रहा है, मंत्री आप बता बोलेंगे कार्यालय है, लेकिन वो भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। जी देखिए, सुनिए जी आप अपने से बोलिए। मैं तो देखिए, मैं तो हमेशा आप लोग को सपोर्ट ही किया है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो चलिए, आज विभाग ऐसा है कि देखिए